हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब स्पेशल इंटीग्रल्स के थर्ड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आपको जल्दी से बस एक ही टाइप बचा हुआ था वो बता देते हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख करके सारे क्वेश्चंस किए होंगे 7.4 एनसीईआरटी के और रेफरेंस बुक के भी। तो चलिए, जो लास्ट वाला टाइप है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछूंगा और आप जहाँ हैं वहीं से आंसर सोचने की कोशिश करें। मैं भी आपको बताऊँगा कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारा कि 2x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हम क्या करेंगे कि इसे t ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को t लेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जाए कि हम नीचे वाले को t अगर ले लें तो ये ऊपर वाला आसानी से आ जाता है, और जब ये ऊपर वाला आ जाएगा इसे t लेने पर तो हम फिर सेट कर देंगे इसे। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद आ जाए x माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 3 कुछ भी आ जाए, तो फिर हम इसे कैसे इंटीग्रेट करें। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से अलग कर सकते हैं, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और फिर dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब ये पार्ट अलग कर दें x बाय वाला और ये पार्ट भी अलग कर दें dx बाय 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला। इसमें तो आप यहाँ पे 2 और 1 बाय 2 लगा देंगे, फिर आप इसे t ले लेंगे, बन जाएगा। और इस तरफ क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, और माइनस अगर आप कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सॉरी नॉट साइन इनवर्स x, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो ये दोनों बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। आज जो हमारा टाइप है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर px प्लस क्यू बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पे आप नोटिस करें एक बार कि इसे डिफरेंशिएट करने पर जो भी आ रहा है वही ऊपर लिखा हुआ है, मगर इसे डिफरेंशिएट करने पर इसी टाइप का दिख रहा है वो, मगर इसे डिफरेंशिएट करने पर 2ax प्लस b आएगा और वो 2ax प्लस b ऊपर नहीं है, यहाँ px प्लस q है, मतलब वैल्यू में चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। एक इंटीग्रेशन लेते हैं हम, दैट इज 3x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। अब ये इंटीग्रेशन है हमारा कि अगर ये दिख तो इसी तरीके का रहा है, लेकिन यहाँ अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो चलो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2x प्लस 3 आएगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है 3x प्लस 5। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करके यहाँ पे सोचूं कि आ जाए तो ऐसा तो आने वाला है नहीं। तो इसे कैसे बनाना चाहिए वो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, और थोड़ा एनसीईआरटी का रूल्स को भी हम लोग फॉलो करेंगे, लिखने का तरीका वो फॉलो करेंगे ताकि मार्क्स एक्यूरेटली मिले। तो आप ऐसे करें, सबसे पहले थोड़ा सेटलमेंट करेंगे। वी हैव 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, जो नीचे में हमारे पास टर्म है, प्लस b। अगर ये x के टर्म में है तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये t के टर्म में रहेगा तो t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब 3x प्लस 5 को वहां से हम हटाना चाहते हैं और वहां पर लिखना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करें 2x प्लस 3 प्लस b। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसे ऐसा अरेंज कर देंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे और a और b का वैल्यू निकालने के बाद 3x प्लस 5 जहां क्वेश्चन में है वहां हम इसको वैल्यू को उठा के वहां पे डाल देंगे विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जब हम ऐसा कर देंगे, a और b की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे और ये पूरा टर्म उठा के यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ a और b की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जिसको यहाँ बिठा के अगर मैं सॉल्व कर दूं तो वो 3x प्लस 5 ही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा बन जाएगा उसके बाद। तो हमें क्या करना है कि अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए मैं इसे और सिंप्लीफाई कर रहा हूं,
2ax प्लस 3a प्लस b। अब आप कोफिशिएंट जानते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कांस्टेंट 3a प्लस b है और यहाँ का कांस्टेंट 5 है। साइन भी कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, 2a के आगे प्लस का साइन, x के आगे 3 जो है वहां पे आगे प्लस का साइन। क्योंकि कोफिशिएंट कंपेयर करने में अगर कभी -3x इक्वल टू 2ax है तो फिर 2a की वैल्यू -3 हो जाएगी, मतलब प्लस साइन भी कंपेयर किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइक कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखिए, इक्वेटिंग लाइक कोफिशिएंट्स बोथ साइड। लाइक कोफिशिएंट्स का मतलब है कि x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से। आप नोटिस करें कि 2a इक्वल टू क्या आएगा, 3 एंड 3a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 5। ये हमने x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से इक्वेट किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट किया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 3/2। और अगर मैं a की वैल्यू को यहां प्लेस कर दूं तो आप देखेंगे ये 9/2 हो रहा है, 10 - 9/2 इट मींस 1/2। ध्यान दीजिए कि हमने यहां से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू को इसमें प्लेस कर दिया हमने और प्लेस करके हमने b का वैल्यू फाइंड कर लिया। हो गया 3 × 3 9/2, 9/2 को उधर भेजा, एलसीएम लिया, b का वैल्यू आ गया 1/2। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि नाउ I इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि इसके जगह पे लाइन लिखना है a × 2x + 3 + b बाय x² + 3x + 4 और यहाँ पे क्या है हमारा dx। अब आप यहाँ पर a और b की वैल्यू बिठाएं। a की वैल्यू कितनी है, 3/2, हम यहाँ बिठा दे रहे हैं 3/2, 2x + 3। b की वैल्यू कितनी है, 1/2, अगर +1/2 है तो +1/2 बिठाएंगे, इट इज x² + 3x + 4 dx। अब मैं देख रहा हूँ कि 3/2 इसके साथ है, यहाँ प्लस का साइन, ये दोनों अलग होगा, तो 3/2 को आप बाहर करें, कांस्टेंट है ना, 2x + 3 बाय x² + 3x + 4 dx और हाफ भी हमारा कांस्टेंट है, dx बाय x² + 3x + 4। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो अब आप दोनों जो क्वेश्चन है वो दोनों ही बना सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो फिर ये वाले इंटीग्रेशन को हमने I1 ले लिया और इस दूसरे वाले इंटीग्रेशन को हमने I2 ले लिया और इस पूरे इक्वेशन को हम बना देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, आप इस बात का बराबर ध्यान रखें कि I1 हमने 3/2 के साथ लिया है, तो जब भी आप I1 बनाएं तो आप वहां 3/2 लिखें, 2x + 3 लिखें, x² + 3x + 4 लिखें। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो यहाँ 3/2 लिख दिए, यहाँ 1/2 लिख दिए, उसके बाद I1 बनाते वक्त भी 3/2 लिख दिए, तब गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 3/2 लिखा है तो आप यहाँ 3/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सिर्फ I1 को सॉल्व करेंगे। सोचिए ये कैसे बनेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसे t लेंगे, इसे बनाएंगे और इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, log x² + 3x + 4 + c1 आने वाला है, c1 जरूर लिखें। दूसरी तरफ जब आप I2 बनाएंगे तो उसे आप सॉल्व करें, सेट करें, जो आपको बताया गया है वो सारे काम करें और सॉल्व करने के बाद I2 का जो भी आंसर आए उसमें आप क्या लगाएं, C2। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि I1 बन चुका है और I2 बन चुका है, तो इन दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो ऐसा लिखेंगे आप कि 1 implies I इज इक्वल टू जो भी I1 की वैल्यू आएगी प्लस जो भी I2 की वैल्यू आएगी और प्लस में आप लिखेंगे C, लिखेंगे वेयर C1 + C2 = C और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही आराम से मैंने आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा आराम से सॉल्व करें
और इसी में अगर ये दूसरा वाला टाइप आएगा स्क्वायर रूट वाला, तो उसके लिए भी कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लेना, बस यहाँ आपका क्या होगा स्क्वायर रूट, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, I1 I2 से यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट। तो बस उसके बाद ये आंसर नहीं होगा, आपको dt/√t सॉल्व करना आता है। अब बस इसकी जगह पर क्या डालेंगे t, बाकी इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए पहले से, जो कि इसमें बनाना है। इसको भी बनाने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सारा कुछ बता ही दिया है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। मतलब स्क्वायर रूट आने से कोई खास चेंजेस नहीं। ये हमारा 7.4 या स्पेशल इंटीग्रल्स का आखिरी टाइप है। आप इसे ठीक से समझें और जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है आप उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन उसके पहले आपका ये एक्सरसाइज तक पूरा क्लियर होना चाहिए। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि समय की कमी हो और आपको ये क्वेश्चन बनाना हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट इस लाइन को यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं, डायरेक्ट बिना ये पूरा फॉर्मेट किए हुए। हालांकि ये फॉर्मेट करना चाहिए, अगर आप बुक के पैटर्न को देखेंगे तो लिखने का तरीका अगर एनसीईआरटी जैसा रहता है तो मार्क्स अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट भी ये पैटर्न हम लोग लेकर के आ सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला पैटर्न कैसे लाएंगे अब ये सवाल है। चलिए वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ जो आपने फॉर्मेट देखा वहां पे देख रहे हैं कि हमें ए चाहिए और बी चाहिए, या यूं कहिए इस लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है और इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये हम डायरेक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप ये तो ले ही लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप, मैं बताता हूँ आपको कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, x² + 3x + 4 और यहाँ आपने लिख दिया dx। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये लाइन अभी अभी आपने देखी थी ना, इसका डिफरेंशिएशन था और यहाँ a था और यहाँ b था। a और b तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। a और b की जगह होगा, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आराम से आप काम करें तो जरूर बनेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है 3, और यहाँ पर आपका x के साथ 3 है, यहाँ पे आपका x के साथ क्या है 2 है। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 3 आ जाए, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम बाहर में क्या लगा देते हैं 3/2, आराम समझिएगा। 3/2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये 3/2 जब जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा इस 2x से, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 3x बन जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये 3/2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। अब हमें ढूंढना है अगला टर्म यहाँ क्या लिखना है, प्लस में या माइनस में, जो भी आएगा पता चलेगा। तो हमारा 3/2 × 3 कितना आ रहा है 9/2 आ रहा है, और हमें कितना चाहिए प्लस का 5, इस बात का ध्यान दें, प्लस का 5। तो हमारा आ रहा है प्लस का 5, ये काम आप रफ में करें कि आ रहा है प्लस का 9/2, प्लस में आ रहा है ना, ये बात हमारे पास प्लस का साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आ रहा है प्लस का 9/2 और चाहिए हमें प्लस का 5। तो हम क्या ऐड कर दें, हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या ऐड कर दें प्लस 9/2 में रिजल्ट का प्लस 5 आ जाए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 5 माइनस 9/2, आप सॉल्व करेंगे प्लस का 10, तो प्लस 10 लिख के तो कोई फायदा नहीं है, या यूं समझो कि प्लस रिजल्ट किसमें आया प्लस में आया, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी प्लस 1/2। तो हम भी यहाँ लिख देंगे प्लस 1/2। तो आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर एग्जाम में एनसीईआरटी का पैटर्न अगर फॉलो करें तो और भी अच्छा रहेगा। लिखने का तरीका ऐसा रखें, आप देखिए मैंने डायरेक्ट इस लाइन तक पहुंचा दिया है आपको, और आगे जो करना है वो आपको अच्छे से पता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पर बात होगी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तब तक आप इसे पहले अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।